नमस्कार, मैं रिया गौतम और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। फिरोजाबाद के हेमंत जैन को 23 साल के लंबे संघर्ष के बाद मुंबई के जयराज भाई स्ट्रीट स्थित 144 वर्ग फुट की दुकान पर मालिकाना हक मिला। यह दुकान पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मानी जाती थी। हेमंत जैन ने यह दुकान आयकर विभाग की नीलामी में 20 सितंबर 2001 को खरीदी थी। हालांकि नीलामी के बाद भी उन्हें इस संपत्ति पर कब्जा नहीं मिल सका। विभागीय प्रक्रियाओं और स्थानीय प्रशासन के अड़चनों के चलते यह मामला वर्षों तक लंबित रहा। फिरोजाबाद के हेमंत जैन ने इस संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय सहित कई अधिकारियों को पत्र लिखे थे। साल 2017 में इस मामले से जुड़ी फाइल रजिस्ट्रार कार्यालय से खो गई, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। हेमंत के सतत प्रयासों और उनके बड़े भाई पीयूष जैन के साथ साथ सांसद नेताओं के सहयोग से आखिरकार 19 दिसंबर 2024 को इस संपत्ति का पंजीकरण उनके नाम पर हुआ। हेमंत जैन, जो फिरोजाबाद के लहरी कंपाउंड में रहते हैं, ने 2021 में एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि मुंबई के नागपाड़ा इलाके में दाऊद इब्राहिम की जब्त की गई 23 संपत्तियों को इनकम टैक्स विभाग नीलाम करने जा रहा है। इस संपत्तियों में 144 वर्ग फीट की एक छोटी सी दुकान भी शामिल थी। हेमंत ने नीलामी में हिस्सा लिया और 2 लाख रुपए में इस दुकान को खरीद लिया। उन्होंने पूरी रकम का भुगतान भी समय पर कर दिया, लेकिन दुकान पर कब्जा मिलना तो दूर, शुरुआती दिनों में रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई। देखिए, जनवरी के अंदर न्यूज निकली थी 11 जनवरी 2001 को, मुख्य आतंकवादी सरगना दाऊद इब्राहिम कासकर की संपत्ति का नहीं मिला कोई खरीदार। इसलिए हमने ये संपत्ति खरीदी और वहां पे हमने संपर्क किया आयकर विभाग मुंबई से। 20 सितंबर 2001 को हमने क्या थे संपत्ति खरीदने में सफलता हासिल की और दूसरा पेमेंट 1 तारीख को 20 सितंबर को हमने 1 लाख रुपए दे दिया था और 28 सितंबर को दूसरा हम 1 लाख रुपए देने के लिए गए थे ड्राफ्ट। तो उन्होंने बताया कि सत्र निबंधक न्यायालय ग्रेटर मुंबई में आपको जाना है। वहां से क्या कहते हैं लेटर आया हुआ है, तो उन्होंने अपना लेटर दिया। हम सत्र निबंधक न्यायालय ग्रेटर मुंबई चले गए। सत्र निबंधक न्यायालय ग्रेटर मुंबई ने हमको संपत्ति के जो हमने परचेज की है तो उसके लिए हमें शपथ पत्र की उन्होंने मांग की थी। शपथ पत्र हमने 10 अक्टूबर 2001 को उनको दे दिया था। इसके बाद हमें कब्जे के लिए जाना है। कब्जे के लिए हम गृह ग्रुप से मिले थे, गृह सचिव से। उन्होंने क्या कहते हैं डीएन रोड पर फाइल भेज दिया। डीएन रोड से बरली जाएगी, बरली से तारदेव डिवीजन जाएगी, तारदेव डिवीजन से फिर नागपाड़ा में आएगी। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास संपत्ति के क्या कहते हैं कब्जे कराने के ऑर्डर आ चुके हैं और हमने उनसे मांगा तो उन्होंने कहा उसी के साथ हैं, बरली में जा चुके हैं। अच्छा, आप वहां कब जा रहे हैं कब्जा कराने? अब हम 21 तारीख को जाएंगे, वहां की स्थिति देखेंगे, वहां पे क्या स्थिति बैठती है, उस तरह से हम आपको अवगत करा सकते हैं। हेमंत जैन का कहना है कि रजिस्ट्री में देरी की सबसे बड़ी वजह इनकम टैक्स विभाग की मूल पत्रावली का गायब हो जाना था। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य उच्च अधिकारियों को कई दर्जन पत्र लिखे। आखिरकार दिसंबर 2024 में लगभग 23 साल बाद उनकी रजिस्ट्री पूरी हो सकी। हेमंत जैन को 23 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार मालिकाना हक भले मिल गया, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी इस दुकान पर दाऊद इब्राहिम के गुर्गों का ही कब्जा है। हेमंत लगातार पुलिस और प्रशासन से अपनी संपत्ति खाली कराने की मांग कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।